अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, जब किसी सिपाही को ट्रेनिंग कोर्स के अंदर दाखिल किया जाता है, यानी तरबियती कैंप के अंदर, तो उसे सख्त मुजाहिदा करवाया जाता है। आप देखते होंगे कि उसको इतनी मशक करवाई जाती है कि धकती हुई धूप के अंदर भी उसको प्यासा रखा जाता है और उसे रात भर जगाया जाता है। और ये इस बिना पर करवाया जाता है कि जब मैदान कारजार में उसको भेजा जाए तो उस वक्त वो दुश्मन के सामने उसके कदम न लड़खड़ाए। ये मकसद होता है। तो सिपाही को जब ट्रेनिंग कोर्स के अंदर रखा जाता है तो सख्त मुजाहिदा करवाया जाता है। बस इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी एक तरबियती कैंप अता फरमाया और एक ट्रेनिंग कोर्स मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। 30 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक भूखे रखे, प्यासे रखे, रातों को तरावी देकर क़ियामुल लैल करवाया और 20 रकात एक्स्ट्रा की मश्क करवाई। मकसद ये नहीं होता जिस तरीके से वो सिपाही को हमेशा ट्रेनिंग क्लास के अंदर रखा नहीं जाता, बस इसी तरीके से हमें भी ये वक्ती तौर पर ट्रेनिंग कोर्स दिया गया। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रखते हैं नहीं है। फिर जिस तरीके से उस सिपाही को मैदान कारजार में भेजा जाता है ताकि जो मश्क की है उसने उस पर कितना खड़ा रहता है, बस इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये 30 दिन मश्क करवा कर अब मेरा और आपका इम्तिहान अमली जिंदगी में भेजा है कि अब देखो मेरा वो बंदा जो रमजान के अंदर नमाजों का एहतमाम करता था अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नमाजों रमजान के अंदर उसने अपने आप की जिंदगी को गुनाहों से बचकर गुजारी थी, क्या वो रमजान के बाद भी गुजार रहा है कि नहीं गुजार रहा। रमजान के अंदर उसकी तिलावत का एक मामूल था, क्या रमजान के बाद भी उसकी तिलावत बाकी है या नहीं। अब मैं और आप एक अमली जिंदगी के अंदर आ गए। कौन सी जिंदगी के अंदर आ गए भाई? एक अमली जिंदगी के अंदर आ गए। बस इसको दूसरे अंदाज में आप ये समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक दवा अता फरमाई रमजान, तकवा की दवा थी। कौन सी दवा थी? अब दवा पूरा महीना हमने पी है, अब देखना है कि इस दवा का असर कितना है, इस दवा का असर अब कितना है मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर। क्या जिस वक्त मेरी और आपकी दवा शुरू थी उस वक्त मेरी और आपकी जो जिंदगी थी वो दवा के खत्म होने के बाद भी क्या वो मेरी और आपकी जिंदगी है या नहीं, ये असल चीज है। ये क्या है भाई? असल चीज। और इसी को आप फरमाए कि अब जब कोई बंदा रमजान के बाद वाली जिंदगी भी रमजान वाली जिंदगी की तरह बना लेता है, यानी उसका जाहिर और बातिन यकसा हो जाता है। कौन सा भाई? जाहिर और बातिन यकसा हो जाए।
कि रमजान वाली जिंदगी और रमजान के बाद वाली जिंदगी अगर दोनों बराबर हो जाए तो उसी का नाम है इस्तिकामत। उसी का नाम क्या है भाई? इस्तिकामत। अभी आप लोग बैठे हैं और आपके सामने मैं मोबाइल के अंदर कोई बेहयाई वाला काम नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? इस बिना पर कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, और मैं अगर किसी बेहयाई वाला काम देखूंगा तो शायद आप लोग मुझे मेंबर पर बैठने भी नहीं देंगे। ये डर है आपका मुझे। तो अगर मैं तन्हाई के अंदर अगर हूं, उस वक्त भी मैं बेहयाई वाले काम से बचता हूं कि नहीं? ये असल चीज है। ये क्या है भाई? ये असल चीज। इसी का नाम है यकसा हो जाए, एक हो जाए। कि तन्हाई में है जब भी अल्लाह का खौफ है, और इसी अल्लाह के खौफ के बिना पर आदमी बेहयाई वाले काम मोबाइल के अंदर देख नहीं रहा है। तो उसी का नाम क्या है भाई? इस्तिकामत। ये इस्तिकामत का जो लफ्ज है ना, वो बना है क़ियाम से, और क़ियाम कहते हैं सीधे खड़े हो जाने को डिक्शनरी के एतबार से। लेकिन इस्तिलाही उसका जो माना है, यानी दीन के अंदर जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उसका माना ये बनता है कि आदमी रास्ते के अंदर एक ऐसी चट्टान बन जाए कि वक्त का खतरनाक से खतरनाक तूफान आए तब भी ये डगमगे नहीं। अब ये ऐसी चट्टान बन गया है 30 दिन के अंदर कि अब गुनाहों का माहौल उसको गुनाहों की दावत दे रहा है, लेकिन वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हो रहा। ये अब चट्टान बन गया। समझ में आई बात? सुबह का वक्त है, रात को सोया हुआ है, अब नींद का गलबा भी है, सुकून वाला बिस्तर भी है, रूम भी बड़ा ठंडा है, पुरसुकून माहौल है, लेकिन मुनादी ने आवाज दी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो ये बिस्तर से खड़ा हो गया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। तो इसका नाम है इस्तिकामत। इसका नाम क्या है भाई? इस्तिकामत। इसीलिए आका मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हदीस का खुलासा है कि आदमी जब सो जाता है तो एक गुद्दे ना, उस पे शैतान 3 गांठ लगा देता है। कितनी गांठ लगाता है? 3 गांठ लगा। ये गांठ मानवी है। मानवी का मतलब कि दिखाई नहीं देती। हाँ, ये 3 गांठ। क्यों? कि बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, गलत नहीं हो सकती। मेरे आका ने फरमाया जैसे ही अजान का आवाज आया, हदीस में अजान के लफ्ज का जिक्र नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो आदमी नमाज के लिए उठ गया तो एक गांठ खुल जाती है। फरमाया वुजू कर लिया, दूसरी गांठ खुल गई। फरमाया नमाज पढ़ ली, तीसरी गांठ खुल गई। तीनों गांठें क्या हो गई भाई? अब खुल गई। मेरे आका फरमाते हैं नशीत है, ये सुबह बिल्कुल फ्रेश होने की हालत में करेगा, सुकून इत्मीनान के साथ, और उसका पूरा दिन भी इत्मीनान के साथ गुजरेगा। लेकिन जिस आदमी ने फजर की नमाज को नहीं पढ़ा, बस उसका समझ में आई बात? मजा नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं है दिल के अंदर, बेकरार बेचैन। आप खुद ही नोट कर लो, आप खुद ही नोट कर लो, इस तरीके से हो जाता है। तो फरमाया इसका नाम क्या है भाई? इस्तिकामत। इस इस्तिकामत पर अल्लाह तबारक व तआला क्या अता फरमाएंगे? तो कुरान करीम ने कितने बेहतरीन अंदाज में इसको समझाया। कुरान फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरमाया कि तुमने शैतान के खिलाफ जो मुजाहिदा किया है और अपने आप को इबादत के अंदर लगाए रखा और अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाए रखा, आइए सबसे पहला फायदा तो तुम्हें हम ये नसीब फरमाएंगे कि फरिश्तों की रफाकत तुम्हें दे दे। क्या मिलेगा? फरिश्तों की रफाकत मिल जाए। अब क्या होगा? तो कि इंसान की जिंदगी जो घूम रही है, 2 चीजों में घूम रही है। एक तो के खौफ, दूसरा तो के गम। खौफ हमेशा मुस्तकबिल का होता है, भविष्य का।
खौफ हमेशा किसका होता है भाई? मुस्तकबिल और भविष्य का होता है। कल क्या होगा, कल का क्या करूंगा, समझ में आई बात? हमेशा कल की फिक्र रहती है, इसका खौफ है, उसको डर है। और गम पीछे से होता है, वर्तमान का जो हो चुका है उसका गम है। इतना घाटा गया, ये गया, वो गया, ये खता हो गई, ये हो गई। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि जिस बंदे को इस्तिकामत की दौलत नसीब हो जाएगी तो फायदा उसका ये होगा कि फरिश्ते उसको फरिश्तों की रफाकत नसीब होगी, और इस रफाकत के बिना पर ऐसे मुश्किल हालात के अंदर जब उसको डर सता रहा होगा, जब उसको गम सता रहा होगा, उस वक्त फरिश्ते उसके दिल को तसल्ली दे रहे हैं, और इसी तसल्ली के बिना पर वो कभी घबराता नहीं है, कभी बेचैन होता नहीं है। क्यों? कि अमाल की इस्तिकामत उसके अंदर मौजूद है। आप खुद नोट कर लो, खुद देख ले। तो फरमाए फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा? तो वबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुआदून। हाँ, जिस जन्नत के लिए तुम इस दुनिया के अंदर भेजे गए हो, वो जन्नत में आ जाओ, दाखिल हो जाओ। और जब बंदा जन्नत में दाखिल होने के लिए आएगा तो यही फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद यह है, मैं ये नहीं कहता कि इस्तिकामत का मतलब यह है कि आपसे बिल्कुल गुनाह ही ना हो, इस्तिकामत के गुनाह ही ना हो। इंसान है, उससे खता हो सकती है। फरमाया जब भी खता हो जाए तो फौरन तौबा कर ले और फिर सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। डटा नहीं। बेकार वो है कि जो गिर गया और फिर वहीं पड़ा रहा। ये गया, गिरने के बाद आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर अपने रास्ते को इख्तियार कर लिया तो कामयाब है। वो क्या है भाई? कामयाब। तो मेरी और आपसे गुजारिश ये है कि रमजान के बाद ये पहला जुमा है, और पहले जुमा में ये इस्तिकामत की बात मौजू इसीलिए छेड़ा जाता है कि भाई एक रमजान में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माहौल अता फरमाया, और जब लोहा गर्म होता है ना तो टिपना आसान हो जाता है, मुड़ना क्या हो जाता है। तो अभी माहौल से गुजरे हो, कुरान करीम की तिलावत के माहौल से, नफल नमाज के पढ़ने के माहौल से, रोजे रखने के माहौल से, इन गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारने के माहौल से गुजरे हुए हो, तो अभी लोहा गर्म है। क्या है? तो अभी उस पर पाबंदी पर आना बहुत आसान है। इसलिए आप जरा देखिए, साल तक कुरान को न उठाने वाला भी रमजान में कुरान को उठा लेता है। क्या कर लेता है? रमजान में कुरान को उठा लेता है। लेकिन रमजान के बाद वो कुरान को इस कदर छोड़ता है कि फिर आइंदा रमजान में पकड़ता है। इसीलिए मेरा आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल वो है कि जो थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ। कैसा हो? आप रोजाना एक ही रुकू कुरान करीम की पढ़े, एक ही रुकू पढ़े, लेकिन पाबंदी से पढ़े। कोई दिन खाली जाए तो ये अल्लाह को पसंद है। लेकिन एक दिन बैठ गए, 3 दिन में कुरान करीम खत्म कर दिया आपने, 10 पारे 10 पारे 10 पारे ने, फिर कुरान को छोड़ दिया और फिर आइंदा रमजान में पकड़ा, तो ये मेरा और आपका एक जोश है। क्या है? और कुरान खुद कह रहा है कि इंसान बहुत जल्दबाज है। क्या है? बहुत जल्दबाज इंसान। इस जल्दबाजी के बिना पर वो ऐसे काम कर लेता है कि जोश में आया तो कर लिया, फिर उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो मेरा और आपका काम ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। इसलिए मैंने जो खुतबे में आयत करीमा तिलावत फरमाई, उसमें यही कहा गया, ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्यों पूरे पूरे दाखिल हो जाओ भाई? क्यों कहा? क्योंकि मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो मजहब दिया है, वो मजहब ऐसा है जो दूसरे मजाहिब से बहुत, हाँ, दूसरे मजहबों में क्या है? आप ईसाइयों को उठाओ, ईसाइयों को आप उठाओ, ये लोग हफ्ता भर जो चाहे वो करे। इतवार के दिन आ गए चर्च के अंदर, पादरी ने सर पर हाथ रख दिया, मैंने माफ किया, कर दे, बात हो गई खत्म। फिर हफ्ता जो निकालना हो ऐसा निकालना। ये मेरी और आपकी जिंदगी नहीं है। बिरादराने वतन को देख लीजिए,
सुबह सवेरे कुछ दीप जलाया और जलाकर हिलाया और फिर पूरा दिन जैसे चाहे वैसे गुजारो, ये मेरा और आपका मजहब नहीं है। मेरा और आपका मजहब तो यह है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तेरा जाहिर भी पाक होना चाहिए, तेरा बातिन भी पाक होना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ जो अमल है वो अमल की कोई कैद नहीं है। हमारे यहाँ अमल है जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेरे अंदर इस्तिकामत हो। समझ में आई बात? सुबह से लेकर शाम तक मेरे अंदर इस्तिकामत हो। हाँ, मेरी जिंदगी की इब्तिदा से लेकर मेरी जिंदगी की इंतहा तक इस्तिकामत हो, ये मेरा और आपका मजहब है। ये मेरा और आपका मजहब है। इसलिए फरमाया ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर चलो। क्यों? ये तो तुम्हारा अज़ली दुश्मन है। ये तुम्हारा क्या है भाई? इसीलिए आप जरा देखें, एक कुरान करीम की आयत करीमा के मुतालिक आपने सुना होगा कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने जो तुम्हें दीन दिया है, हाँ, वो बड़ा कामिल दीन। कौन सा दीन है भाई? हाँ, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमाया। इसीलिए आयत करीमा नाजिल हुई तो एक यहूदी ने क्या कहा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यही कहा था ना कि ये आयत करीमा अगर हम पर नाजिल होती तो हम ईद की तरह खुशी मनाते। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? हजरत उमर ने यही तो फरमाया कि मुझे याद ही कि आयत करीमा कब नाजिल। कुरान करीम की किसी आयत करीमा के बारे में इतना परफेक्ट बात नहीं बताई गई जितनी परफेक्ट बात इस आयत करीमा के बारे में बताई गई। इससे पता चलता है कि इस आयत करीमा की अहमियत कितनी है। हजरत उमर ने फरमाया, यह आयत करीमा कब नाजिल हुई मुझे पता है, किस वक्त नाजिल हुई वो भी मुझे पता है, कौन से दिन नाजिल हुई वो भी मुझे पता है। फरमाया, हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में थे। असर के बाद के वक्त के अंदर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। आप जरा अंदाजा लो, असर के बाद का वक्त कीमती, हाँ, अशहूरे हज कीमती, और उसमें भी अरफात का दिन सबसे कीमती, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर करीमा नाज़िल हुई। तो अल्लाह ने मुझे और आपको वो मजहब अता फरमाया। कौन सा मजहब अता फरमाया है भाई? वो मजहब। तो हमारे मजहब के अंदर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रमजान के अंदर मुसल्ले पर आए और रो दिए, मांग लिया, फिर रमजान के बाद जैसे थे वैसे। ये हमारा मजहब नहीं है, ये हमारा मजहब। हम वक्ती मजहबी नहीं है, हम वक्ती इबादत गुजार नहीं है कि थोड़ी देर के लिए अपने रब के सामने कर लिया फिर जैसे थे वैसे हो गए। ये मेरा और आपका मजहब नहीं है। मेरा और आपका मजहब तो यह है कि तेरा रमजान जैसा गुजरा था ऐसी तेरी जिंदगी गुजरे, ऐसी तेरी जिंदगी। जिन खुराफात से और जिन मोबाइल की स्क्रीन से तू गुनाहों से बचा था, रमजान का एहतराम करते हुए रमजान के बाद भी तेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। समझ में आई बात? खैर, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान जैसा बाबरकत महीना मुझे और आपको नसीब फरमाया। जो कुछ भी अमाल मेरे और आपके हुए, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला उसे क्या कर ले भाई? कबूल कर ले। लेकिन रमजान के बाद भी एक माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, तिलावत कुरान का बनाए। देखो रमजान में अव्वल सफ में बैठते, अव्वल सफ में रहने वाले थे, लेकिन रमजान के बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? कि शैतान हमारा एक ऐसा अज़ली दुश्मन है कि वो ये नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से जन्नत के रास्ते पर चले और जन्नत के अंदर पहुंचने वाला बने। एक ये वजह है। दूसरी, फरमाया उलमा ने लिखा है कि दूसरी वजह यह है कि इंसान की जिंदगी के अंदर गफलत भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गफलत। तो एक तो हमें अपने दुश्मन को यानी शैतान को कामयाब होने नहीं देना, दूसरा मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर जो गफलत है उस गफलत को मुझे और आपको दूर करना है, तीसरा है कि अच्छे माहौल के अंदर मुझे और आपको रहना है। माहौल का असर, मौसम का असर पड़ता है।
आप जरा नोट कर लेंगे ना, मौसम का असर क्या होता है, पड़ रहा है। इसलिए आपको और मुझे अच्छे माहौल में रहने की जरूरत है। और चौथा, एक अपने नफ्स का मुहासबा करे कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारा है। तो ये शव्वाल का महीना है, 5 चीजें ऐसी हैं जो इस महीने की बड़ी अहमियत वाली है। उनमें से पहली कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर ईद उल फित्र को रखा। किसको रखा भाई? ईद उल फित्र को रखा। दूसरी कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने 6 रोजे रखे। कितने रोजे रखे? 6 रोजे रखे। वो भी रिवायत किसकी है? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। और मुस्लिम शरीफ की शहरी रिवायत है कि जिसका खुलासा कलाम यह है कि जो आदमी इस महीने के अंदर 6 रोजे रखेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल के रोजे का सवाब अता फरमाएगा। अब ये 6 रोजे भी मुसलसल तो रखने नहीं है, पूरे महीने में रखने हैं। तो आज कौन सी तारीख है भाई? आज 6 तारीख होगी, शायद 7 तारीख है आज। समझ में आई बात? तो अभी मेरे और आपके पास 22 या 23 दिन बाकी है। इस 22 या 23 दिन में 6 रोजे रखने, पूरे साल का सवाब क्यों मिलेगा? तो क्या रमजान के 30 रोजे हुए बराबर, ठीक 29 तब भी अल्लाह सवाब यही अता फरमाएगी, 30 सवाब, समझे? और उसके बाद 6 36 हो गए। और आमाल के बारे में कुरान करीम का ऐलान है, एक लेकर आओगे 10 देंगे। तो 36 गुणिया 10 करो तो कितने हुए? 360। साल के दिन कितने हुए? इस्लामी एतबार से साल के दिन 360 है। कितने हैं? तो फरमाया इन तबारक व तआला पूरे साल के रोजे का सवाब अता फरमाएगा। दूसरा काम हुआ। तीसरा, इस महीने के अंदर जो अहम काम हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा रमजान के एतकाफ की कज़ा शव्वाल के महीने में की। कौन से महीने में किया? हाँ, इस वजह से भी इस महीना बड़ा अहमियत वाला है कि अल्लाह के महबूब ने एतकाफ की कज़ा के लिए इसी महीने का इंतखाब फरमाया और आपने इस महीने में एतकाफ की कज़ा फरमाई। चौथा कि माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब हुआ भाई? शव्वाल। क्यों? कि लोग शव्वाल के महीने में निकाह को मनहूस समझते थे। क्या समझते थे? हाँ, लड़की के लिए भी बेकार है, लड़के के लिए भी बेकार है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह हजरत आयशा से कब किया भाई? और रुखसती भी कब हुई? शव्वाल में। रुखसती भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब जरा देखिए निकाह कितना बाबरकत रहा कि आज हम सब ये दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह जो मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह और हजरत आयशा में थी वो हमें भी अता फरमा, वो हमें भी अता फरमा। और सिद्दीक की बेटी है, सिद्दीक की बेटी है। और अजीब है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद खुद सिद्दीक की भी मां बन गई, सिद्दीक की भी मां बन गई, क्योंकि सिद्दीक भी तो उम्मती है रज़ी अल्लाह ताला। और मेरे महबूब की जितनी भी अज़वाज मुतहरात है वो सारे मोमिनीन की क्या है भाई? मां है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तो मोमिनीन में से है। समझ में आई बात? इतना बड़ा मकाम मिला, इतनी इज्जत मिली। तो ये शव्वाल के महीने में ही निकाह हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी वजह बताई मैंने? 4। 5वीं वजह की ये जो महीना है वो अशहुरे हज है। क्या है भाई? हज का महीना है। हाँ, कुरान करीम की पूरी आयत करीमा है। वक्त हो चुका है। खैर मैं ये कर रहा था आपसे कि इस एतबार से भी ये महीना बड़ा अहम है। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, जिन लोगों के पास आसानी है, सहूलतें हैं, ताकत है, सेहत है, बासानी रख सकते हैं, इस महीने के अंदर 6 रोजे रखने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। वक्फे वक्फे पर रखें, मुसलसल रखें तब भी बेहतर है, अच्छा है। नहीं रख सकते तो वक्फे वक्फे पर रख दे। लेकिन अगर कोई नहीं रख रहा है तो उसको हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि नफल काम है। क्या है भाई? नफल काम है। किसी के न रखने पर हम किसी को बुरा नहीं कह सकते और अपने रखने पर हम इतरा भी नहीं सकते। हम इतरा भी नहीं सकते। जिसे तौफीक दे वो अल्लाह का फजल माने कि अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। खैर मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि रमजान एक ट्रेनिंग कोर्स था। क्या था भाई?
एक तरबियती कैंप था, समझ में आई बात। और तरबियती कैंप के अंदर हमें मुजाहिदा करवाया गया, जिस तरीके से उस सिपाही से करवाया गया। अब जो सिपाही होता है तरबियती कैंप के अंदर अच्छी तरीके से चुस्त रहता हो, और जब उसको मैदान जंग के अंदर भेजा जाए और दुश्मन के सामने सरेंडर हो जाए, तो उसकी कोई वैल्यू रहती है? उसकी कोई वैल्यू रहती है? नहीं रहती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान में तरबियती कैंप के अंदर हमसे मुजाहिदा करवाया। अब हमें मैदान कारजार में भेजा शैतान के सामने का तुम कितने रहो, अब मैं और आप अगर सरेंडर हो जाए तो फिर हमारी भी कोई वैल्यू रहेगी? तो अब हमें सरेंडर होने की जरूरत नहीं है, हमारे दुश्मन शैतान से हमें मुकाबला करना है और आमाल सालिहा पर जमना है। जमेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हजरत सुफियान, गालिबन हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे और क्या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलासा हदीस कह रहा हूँ, क्या ये अजीब बात बयान फरमाए, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी जामे और माने बात बता दीजिए कि उसके बाद मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत न पड़े। क्या कहा? किसी और के पास जाने की जरूरत न पड़े। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर को कूजे में रख दिया और क्या कहा? कुल आमन्तु बिल्लाह, के मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फस्तकीम, और फिर उस पर डट जा। फिर उस पर क्या हो जा? बस ये दो जुमले के अंदर सब कुछ आ गया। हम अल्लाह पर ईमान लाए, अब उस पर क्या है भाई? डट जाना। ईमान का हासिल होना, ईमान का हासिल हो जाना, ये तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन उससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि इंसान ईमान पर डट जाए और ईमान की हिफाजत कर ले, ये उससे बड़े कमाल की बात है। अल्लाह मेरे भी ईमान की हिफाजत फरमाए, आप तमाम के ईमान की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह मुझे और आपको भी रमजान वाले माहौल में जो आमाल के हैं रमजान के बाद भी जिंदगी भर करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए।